नवनिर्वाचित विधायकों के लिए 2 दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू हुआ है और इस कार्यक्रम में विधानसभा के सदस्यों को प्रभावी विधायक कैसे बनाएं, क्या करें और क्या ना करें समेत कई अहम मुद्दों पर ट्रेनिंग दी जाएगी। इस मौके पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे और उन्होंने नवनिर्वाचित विधानसभा के सदस्यों को लोकतांत्रिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के मंत्र दिए। उधर नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने सदन के सम्मान की बात कही तो सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली की जनता का भरोसा जीतने का दावा किया। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की नई सरकार सदन सजकर तैयार। कीमती है सदन का हर क्षण, नए विधायक लेंगे प्रशिक्षण। दिल्ली के नेता सीखेंगे विकास की रेखा खींचेंगे। दिल्ली विधानसभा में विधायकों की ट्रेनिंग देने के लिए 2 दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम मंगलवार से शुरू हुआ। इस कार्यक्रम में विधानसभा के सदस्यों को प्रभावी विधायक कैसे बने, क्या करे और क्या ना करे समेत कई और मुद्दों पर ट्रेनिंग दी जाएगी। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है और भाजपा की सरकार का काम करने का एक तरीका है। हम लोग पूर्व योजना पूर्ण योजना के सिद्धांत पर काम करते हैं। काम को पहले समझ लेना, एग्जीक्यूट करने का तरीका बनाना और इसी को लेकर 2 दिन की ये जो यहाँ पर ओरिएंटेशन हो रही है, इसमें अपनी फील्ड के एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट और सीनियर लोग अपनी राय रखेंगे जिससे कि उनको काम करने। सांसदों को भी बुलाया है, आप भी अपना कुछ अनुभव शेयर करेंगी? वो ना आने वाला होगा ट्रैफिक। हाँ जी, देखिए हम तो आज एक पार्ट है अटेंड करने के, लेकिन समय पर जब भी जरूरत पड़ेगी विधायक और सांसद मिलकर काम करेंगे। इस बैठक में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और विधानसभा में नेता विपक्ष आतिशी भी शामिल हुए। साथ ही इस कार्यक्रम में दिल्ली विधानसभा में सभी सांसद मौजूद रहे। 2 दिन की कार्यशाला है, प्रबोधन कार्यक्रम है, सभी विधायकों की ट्रेनिंग होगी, वर्कशॉप होगी। विधायी कार्यों के लिए, विधायिका के लिए ये बहुत आवश्यक है जिससे कि कम समय में ज्यादा कार्य हो सके, सभी विधायक उसमें भाग ले सके, फ्रूटफुल बातचीत हो सके और जनता के हित में उसका समस्याओं के समाधान के लिए और नीतिगत और कानून बनाने में मदद हो सके। दिल्ली की पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष आतिशी जब विधानसभा के कार्यक्रम में बोलने के लिए आई तो सबसे पहले उन्होंने सभी विधायकों को बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस विधानसभा में बैठना सिर्फ एक गर्व और गरिमा की ही बात नहीं है, इस सदन में बैठना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो हमारे सभी विधायक साथी हैं, हालांकि हमारा एक सत्र हो चुका है, पर फिर भी सबको, सभी विधायक साथियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि दिल्ली की जनता ने हम 70 लोगों पर अपना भरोसा दिखाया और इस विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा। इस सदन में बैठना सिर्फ एक गरिमा और गर्व की बात नहीं है, इस सदन में बैठना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को याद करवाया है अभी विजेंद्र गुप्ता जी ने और हमारे लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार सिंह जी ने। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने इतिहास के पन्नों को पलटते हुए उस दौर को याद कराया जब इस सदन में लाला लाजपत राय, पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे महान नेताओं ने भारत की आजादी का आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा कि हम इस सदन में जो कहते हैं, जो करते हैं, वो सैकड़ों साल तक लोग याद रखेंगे। इस सदन में जब पहली बार अंग्रेजों ने भारत के लोगों को अधिकार दिया था, एक वोट का अधिकार की एक शुरुआत हुई थी, तो इस सदन में लाला लाजपत राय जी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी, इस सदन में मोतीलाल नेहरू जी, विट्ठल भाई पटेल जी इस सदन में बैठे थे और इस सदन में उन्होंने भारत की आज़ादी की आवाज़ उठाई थी। 150 साल बीत गए, लेकिन आज भी जो कुछ इस सदन में याद किया गया था इतिहास की किताबों में लिखा है और हम सब याद भी करते हैं। शायद ये जिम्मेदारी कि जो इस सदन में हम सब कहते हैं, जो जनता की बात रखते हैं, वो आज नहीं, सैकड़ों साल तक लोग उसे पढ़ेंगे, सैकड़ों साल तक लोग उसे देखेंगे। इस जिम्मेदारी के साथ हम सबको यहाँ बैठना है। सदन को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस विधानसभा में हम सब 70 विधायक हैं जो पक्ष और विपक्ष में बैठे हैं। हर एक विधायक दिल्ली के लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है और हम दिल्ली की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। तो निर्णय लेने का अधिकार अगर मिला, हम सबको एक वोट की ताकत अगर मिली,
तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान इस देश को दिया, उस संविधान की वजह से हमें वोट की ताकत मिली, उस संविधान की वजह से हमें निर्णय लेने की ताकत मिली। और आज जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस संविधान की ताकत के साथ हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, दिल्ली के लोगों के भरोसे के साथ हम बैठे हैं, तो हम सब जो 70 विधायक हैं, जो पक्ष में भी हैं, विपक्ष में भी हैं, मुझे लगता है कि हम यहाँ पे सिर्फ एक पार्टी या दूसरी पार्टी के नहीं, पर हर व्यक्ति जो यहाँ पे बैठा है लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है और दिल्ली के लोग बहुत उम्मीद की निगाहों से हर व्यक्ति को देखते हैं। इस कार्यक्रम में मौजूदा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी विधायकों का स्वागत करते हुए दिल्ली की जनता का धन्यवाद दिया और कहा कि जनता ने हमें बहुत विश्वास के साथ सदन में भेजा है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि सदन के हर कीमती क्षण का सही तरीके से इस्तेमाल करें और दिल्ली के हक की आवाज उठाएं। सदन का सम्मान हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आज जब हम सब इकट्ठे मिलकर के इस दीप को प्रज्वलित कर रहे थे, तो मन में एक हर्ष हो रहा था। दिल्ली की जनता ने जो जिम्मेवारी हम सबकी लगाई, दिल्ली की जनता का दिल जीत के जो हम सब लोग यहाँ इस सदन के अंदर बैठे पहुँचे, ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और दिल्ली ने बड़े विश्वास के साथ हमें यहाँ भेजा है। इस विधानसभा के सदन का एक एक क्षण बहुत कीमती है, उसका उपयोग करना और सदन में अपने जिम्मेदारी का एहसास समझते हुए इस सदन का सम्मान करना, ये हम सब के लिए सबसे प्रायोरिटी का विषय होना चाहिए। साथ ही रेखा गुप्ता ने इस 2 दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम में हर विषय पर, हर बिंदु पर चर्चा करने की बात की। इतना ही नहीं, विधानसभा की कार्यवाही नियमों के साथ सुंदर तरीके से चले, व्यवस्थित चले। इस कार्यक्रम के जरिए ये जानकारी मिली। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका ज्ञान हो सकता है हमें कम हो या ना भी हो। आज के जो 2 दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम शुरू हो रहा है, कैसे विधायकी का कार्य चले, किन नियमों का पालन करना होगा, किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, कैसे विधेयक पारित होंगे, कैसे 0 आवर चलेगा, कैसे क्वेश्चन आवर चलेगा, हर विषय पे एक डिटेल डिस्कशन के साथ में माननीय विधायक उस पर चर्चा करेंगे, उसे समझ पाएंगे और विधानसभा की कार्यवाही नियमों के साथ में सुंदर तरीके से चले, व्यवस्थित चले। इस सब का ज्ञान हम इस 2 दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम में ले पाए। सदन को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली विधानसभा को मॉडल विधानसभा के रूप में विकसित करने का आह्वान किया। उन्होंने नवनिर्वाचित विधायकों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आधुनिक प्रौद्योगिकी उपकरणों के साथ खुद को बेहतर बनाने का आग्रह भी किया। नई सरकार का गठन हुआ है, नई सरकार से बड़ी अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं। तो जब आकांक्षाएं ज्यादा होती है तो हमें काम की विचार भी उस दृष्टिकोण से करना पड़ता है और इसीलिए आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को हम सदन के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, इसके लिए 2 दिन तक विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी, संवाद होगी, विचारों का आदान प्रदान होगा, मंथन होगा, ताकि हम विधानसभा के इस भवन के माध्यम से एक श्रेष्ठ विधायक होने के साथ साथ हम जनता के उन सब चुनौतियों के समाधान का रास्ता भी निकालें। उद्घाटन सत्र में दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी, उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट और दिल्ली के सांसद भी मौजूद रहे। इस 2 दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम में विधानसभा के सदस्यों को प्रभावी विधायक बनने का बेहतर प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि मुद्दों की राजनीति हो, सदन सही दिशा में चले और दिल्ली के विकास का पथ प्रदर्शित हो। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। तो दिल्ली विधानसभा में विधायकों को ट्रेनिंग देने के लिए 2 दिवसीय कार्यक्रम शुरू हो चुका है और कार्यक्रम में
विधानसभा की सदस्यों को प्रभावी विधायक कैसे बने, क्या करें क्या न करें, कई मुद्दों सहित यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। लोकसभा स्पीकर समेत दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और विधानसभा में नेता विपक्ष आतिशी भी शामिल हुई। विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 2 दिवसीय ओरिएंटेशन की शुरुआत हुई है, किन मायनों में इतना खास है ये? सदस्यों ने भाग लिया है और विधायकी प्रक्रिया को समझेंगे। एक विधायक की जो अपनी जिम्मेदारी है उसको वो निर्वाह कर सके, उनको सही प्रकार से इसकी सहूलियत देने के लिए ये सब आयोजन किया गया है। सर, एक सवाल ये, कल शिष्टाचार स्क्वाड के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से। विधानसभा स्पीकर होने के नाते महिला सुरक्षा के लिए कितने खास कदम इस विधानसभा से पारित होंगे? इस विधानसभा से महिला सुरक्षा के लिए भी और सभी तमाम तरह की जन कल्याण की योजनाओं पर मुझे उम्मीद है बहुत अच्छी चर्चा होगी और कानून बनेंगे। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। बेहद खास है, जैसे कि देखिए 32 MLAs जो फर्स्ट टाइमर हैं और पुराने भी हैं, तो हम लोगों को सब नियम कानून इनका ज्ञान होगा, कब क्या बोल सकते हैं उसका सारा ज्ञान होगा। इसके अलावा क्या आपका बिहेवियर होना चाहिए इसका ज्ञान होगा। हमारे को अल्टीमेटली ये चाहिए कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के वजनदार ढंग से अपनी बात उठा सकें, तो उसको कुछ नियम कानून के तहत उस सब का हमको ज्ञान होगा तो हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को जनता के लिए ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। कल महिला सुरक्षा के लिए एक इम्पोर्टेंट कदम उठाया गया, शिष्टाचार स्क्वाड है उसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। क्या 5 सालों में महिलाओं के प्रति जो क्राइम होता है उसकी सूरत कितनी बदल जाएगी? ये तो मैं शुरुआत भर है अभी सरकार बनने के बाद। देखिए, ये शुरुआत है, इब्तिदाई इश्क है जी, तो आगे आगे देखिए होता है क्या। एक शुरुआत है तो इसका मतलब फोकस है ना आपका, हमारी सरकार का फोकस है कि महिला सुरक्षा सबसे पहली बात है। इसमें अब स्क्वाड बने, उसके बाद और भी जो बहुत सारी चीजें हैं, CCTV लगना, ये हमारी सरकार उसको अनाउंस करेगी। एक आखिरी सवाल, दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ करने की मांग जो है वोट कोई हमारे सामने ऐसी कोई नहीं आई बात जो अपने विधायिका क्षेत्र में हो, तो मैं उस पर कोई अभी कमेंट नहीं करना चाहता। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। बीजेपी विधायक शिखा राय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले तो सवाल यही कि आज 2 दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम की शुरुआत हुई, कितना खास आप इसे मानती हैं? बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। हर इंस्टीट्यूट, हर सिस्टम में जब कोई प्रवेश करता है तो उसको उसके नियम, उसके प्रोसीजर्स, उसके कायदे, उसके मॉरल एथिक्स पता होने चाहिए और ऐसे प्रोग्राम बहुत जरूरी हैं। नए जो चुनकर के विधायक आए हैं उनके लिए स्पेशली, और मैं समझती हूँ कि बहुत लाभदायक होगा। मैम, महिला विधायक होने के नाते एक सवाल जरूरी ये इसलिए है क्योंकि कल एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड है उसी तरह से दिल्ली में भी अब शिष्टाचार स्क्वाड बनाने की जो है मुहिम तेज कर दी गई है, जिसमें महिला सुरक्षा विशेष रूप से ध्यान में रखी गई है। तो आने वाले समय में किस तरह से महिलाओं के हितों को, उनकी रक्षा की जाएगी? देखिए, मैं धन्यवाद देती हूँ अपने गृह मंत्री जी का कि उन्होंने इस तरह का प्रयास दिल्ली पुलिस के माध्यम से किया। मैंने ये देखा कि पिछले कोविड के समय में भी दिल्ली पुलिस का एक बहुत बदला हुआ स्वरूप हमें देखने को मिला, जो जनता के बीच उन्होंने जनता की सेवा तक जाकर के की, सुरक्षा के साथ सेवा। ये मुझे बहुत अच्छी पहल लगी और स्पेशली मैं समझती हूँ कि इस तरह का जो शिष्टाचार स्क्वाड है इसमें महिलाओं को तो विशेष लाभ मिलेगा ही। अगर उनके प्रति जो कोई भी इस तरह की हरकत करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा चेक होगा। और मैं समझती हूँ शिष्टाचार जैसा जो शब्द है उसमें बहुत सारी चीजें और भी आती हैं। शायद इसमें जो है हमारे ओल्ड एज जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनको भी कुछ ना कुछ इसमें जरूर फायदा होगा, क्योंकि अगर शिष्टाचार है तो वो हर व्यक्ति के साथ जो है एक उसका सम्मान करना एक इंडिविजुअल का, इसके माध्यम से मुझे लगता है राजधानी में बहुत ज्यादा क्राइम होते हैं, तो अगले 5 सालों में ये मान लिया जाए कि महिलाओं के प्रति जो क्राइम होते हैं वो बेहद कम हो जाएंगे। इस तरह की पहल तो मैं शुरुआत भर है सरकार की मीटिंग है। देखिए, राजधानी में जो है इस तरह के अगर महिलाओं के प्रति जो है इस स्क्वाड के बाद मुझे लगता है कि उन बहुत ज्यादा चेक हो जाएगा और बहुत कम हो जाएंगे ऐसे मामले। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। बीजेपी विधायक अरविंदर सिंह लवली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 2 दिवसीय ओरिएंटेशन की शुरुआत हुई है, किस मायने में बेहद खास ये ओरिएंटेशन? देखिए, जो नए मेंबर्स, बहुत सारे साथी हमारे ऐसे हैं जो प्रथम बार चुन के आए हैं, तो निश्चित रूप से उनके लिए रूल रेगुलेशन, इस हाउस की मर्यादा, इस हाउस के काम करने का तरीका जानना आवश्यक है।
और मैं समझता हूं कि स्पीकर जो दिल्ली विधानसभा के हैं विजेंद्र जी, उन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया है विधायकों की ट्रेनिंग के लिए, और ऐसे में लोकसभा के स्पीकर खुद आए हैं तो वो अपने आप में मोटिवेशन का कारण होगा। सर एक सवाल और, दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ करने की कवायद जो है अब तेज हो गई है। कह रहे हैं कि बीजेपी तो सिर्फ नाम बदलने पर जोर देगी। कौन कह रहे हैं? नहीं, कौन कह रहे हैं? विपक्ष लगातार कह रहा है, और अभी वीएचपी में भी इंद्रप्रस्थ नाम रखने की बात। देखिए, ऐसा है कि मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन सरकार जो भी कदम उठाएगी वो सोच समझ के और उचित तरीके से उठाएगी। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। बीजेपी विधायक संजय गोयल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 2 दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, कितना खास आप इसे मानते हैं? बहुत अच्छा उद्घाटन सत्र रहा, और इसमें माननीय ओम बिरला जी जो कि हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बड़े अच्छे से समझाया कैसे हम एक श्रेष्ठ विधायक के रूप में अपनी जिम्मेवारियों का वहन कर सकते हैं और श्रेष्ठ विधायक बन सकते हैं और दिल्ली को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं और विश्व में एक अच्छी श्रेष्ठ राजधानी बना सकते हैं। सर, अगले सप्ताह जो है बजट सत्र भी है, क्या खास इस बार बजट में रहेगा? बजट में देखिए बहुत अच्छा बजट रहेगा, दिल्ली के विकास के लिए बजट रहने वाला है, दिल्ली की जितनी समस्या है उनके समाधान के लिए बजट रहने वाला है, शिक्षा हो या हेल्थ हो, हर सेक्टर में एक अच्छा बजट रहने वाला है। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। बीजेपी विधायक संजय गोयल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 2 दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, कितना खास आप इसे मानते हैं? बहुत अच्छा उद्घाटन सत्र रहा, और इसमें माननीय ओम बिरला जी जो कि हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बड़े अच्छे से समझाया कैसे हम एक श्रेष्ठ विधायक के रूप में अपनी जिम्मेवारियों का वहन कर सकते हैं और श्रेष्ठ विधायक बन सकते हैं और दिल्ली को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं और विश्व में एक अच्छी श्रेष्ठ राजधानी बना सकते हैं। सर, अगले सप्ताह जो है बजट सत्र भी है, क्या खास इस बार बजट में रहेगा? बजट में देखिए बहुत अच्छा बजट रहेगा, दिल्ली के विकास के लिए बजट रहने वाला है, दिल्ली की जितनी समस्या है उनके समाधान के लिए बजट रहने वाला है, शिक्षा हो या हेल्थ हो, हर सेक्टर में एक अच्छा बजट रहने वाला है। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। तो सत्ता पक्ष के विधायकों को आपने सुना। दिल्ली विधानसभा में विधायकों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम रखा गया है और कार्यक्रम में नवनिर्वाचित विधायकों के लिए सीखने का महत्वपूर्ण अवसर है। इस ओरिएंटेशन कार्यक्रम का उद्देश्य विधायकों को संसदीय प्रक्रिया, नियम कायदों और सुशासन के सिद्धांतों की विस्तृत जानकारी देना है। इस कार्यक्रम में विपक्ष के विधायक भी शामिल हुए, उनकी भी जरा बातचीत सुनिए हिंदी खबर पर। आम आदमी पार्टी विधायक गोपाल राय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज 2 दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, कितना खास इसको आप मानते हैं? देखिए, अभी जो नवनिर्वाचित सदन है इसमें 40% से ज्यादा जो विधायक हैं, इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम से उनको विधानसभा के संचालन की जो प्रक्रिया है, नियमावली है, उसका ज्ञान होगा और सदन चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हों विपक्ष के मिल करके लोकतांत्रिक मर्यादा के अनुसार चलाएंगे। सर, दिल्ली का नाम बदल करके इंद्रप्रस्थ करने की कवायद जो है अब तेज होगी, इस बारे में क्या? देखिए, दिल्ली के लोगों ने सरकार बनाई है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो दिल्ली के सामने रखा था। मुझे भरोसा है कि उस पर भी वो काम करेंगे। सर, नागपुर में हिंसा हुई है, उस विषय में आप क्या? वो निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय है और इस तरह का भारत के विकास के लिए किसी भी तरह की देश में जगह नहीं होनी चाहिए। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। आम आदमी पार्टी के नेता जनरल सिंह से भी खास बातचीत की है हमारी सहयोगी समीक्षा चौधरी ने, जरा वो भी सुनिए। आम आदमी पार्टी से विधायक जनरल सिंह इस वक्त हमारे साथ। 2 दिन के ओरिएंटेशन प्रोग्राम की शुरुआत हुई है। बातें कही गई कि जितनी महत्वपूर्ण पक्ष होता है उतना ही महत्वपूर्ण विपक्ष भी होता है। आपको लगता है कि जो बातें कहीं आगे जब सदन चलेगा तो ये बात यथार्थ होते हुए दिखेगी सदन में? देखिए, यथार्थ होते दिख जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर आपके कहने और आपके करने के अंदर अंतर नहीं होना चाहिए, जबकि ऐसा हमें अभी तक तो ऐसा नहीं लगा। बहुत ज्यादा पक्षपात भरा रवैया विपक्ष के साथ अपनाया जा रहा है। मैं नाम नहीं लूंगा, पर मेरे को भाजपा के मेरे जो हमारे साथी उन्होंने बताया कि जो इनके पहले वाले स्पीकर थे वो बहुत लिबरल थे, तो अभी किस तरीके मतलब बहुत ज्यादा पक्षपात हमारे साथ किया जा रहा है सारे देख रहे हैं। पर हम एक मजबूत विपक्ष का रोल हर दिन अदा करेंगे, एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष का रोल हर दिन अदा करेंगे और दिल्ली वालों ने जिस
जो हमें जिम्मेवारी दी है उस दिल्ली वालों के मुद्दों को उठाते रहेंगे और जो घोषणा पत्र के अंदर भाजपा ने वादे किए थे उनको पूरा करने का दबाव हर दिन बनाते रहेंगे। सर, नाम बदलने की कवायद दिन रोज बढ़ती जा रही है। अब मांग उठी है कि दिल्ली का नाम बदल करके इंद्रप्रस्थ कर दिया जाए। देखो, जब आप काम करोगे ना तो ये नाम वाली राजनीति में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, पर जब काम करो नाम बदलने की राजनीति ना करे ऐसा बिल्कुल नहीं पड़ती। देखो, अब लोग पूछ रहे 25 हो क्यों नहीं आए, ये कह रहे जी हम दिल्ली का नाम बदल के ये कर देंगे, ध्यान हटा रहे मुद्दों से। लोग कह रहे गैस का सिलेंडर बोला था होली दिवाली पे, वो नहीं फ्री मिला, ये कह रहे जी हम नाम बदल रहे हैं। तो असल मुद्दों से ध्यान तब हटाया जाता है जब आप रिजल्ट ना डिलीवर कर पाओ। कौन कह रहा है आपको दिल्ली का नाम चेंज करो? मेरे को तो एक बंदे ने लिखा, इतने साल हो गए हमारे को तो एक आदमी नहीं मिला जिसने कहा जो दिल्ली का नाम चेंज कर दो। पर अब सरकार इनकी है, जो इनका मन करेगा, जो इनका तरीका है काम करने का वो यही है जी कि डेवलपमेंट मत करो पर ये काम करते रहो जिससे आपसी लोग बढ़ते रहे धर्म के आधार पर। तो इनका तरीका अब करेंगे 5 साल। सर, दिल्ली में अगर महिला क्राइम की बात करें तो वो किसी से बात छुपी नहीं है कि किस कदर क्राइम बढ़ गया है। कल एक शुरुआत की गई, शिष्टाचार स्क्वाड बनाया गया, दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से नोटिफिकेशन भी रिलीज किया गया जिसमें महिलाओं को खास तौर पर सुरक्षा दी जाएगी। इसे आप कैसा कदम मानते हैं महिला सुरक्षा के लिहाज से? देखिए, शुरुआत नो डाउट बहुत अच्छी है, पर आपके पॉलिसी बनाने और उसके इम्प्लीमेंटेशन में कितना डिफरेंस आ रहा है वो चेक करना भी आपकी जिम्मेवारी है। अभी तक अगर आप एनसीआरबी का रिकॉर्ड उठाएंगे तो दिल्ली अव्वल नंबर्स में है जहां पर महिलाओं के प्रति जो क्राइम होता है वो सबसे ज्यादा है। तो इसका आप कितना ये आउटपुट दे पाते हैं वो सरकार सुनिश्चित करे और साथ साथ आंकड़े भी रिलीज करती रहे कि पिछले साल इतना था एनसीआरबी में डेटा महिलाओं की क्राइम अगेंस्ट वुमेन में, आज इतना है। तो कुल मिला के जो आप योजना बना रहे हैं उसका आम व्यक्ति के जीवन में क्या असर पड़ रहा है वो महत्व रखता है। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।